हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं। तो हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के ऊपर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हमने कई सारे पॉइंट पर बात किया है। और आज जो है वो अभी जो है हम बात करेंगे पियाजे के जो स्टेज हैं, उस स्टेज में जो हम बात करने वाले हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ठीक है ना। तो स्टेज नंबर 3, हमने स्टेज नंबर 1 के बारे में बात किया, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में हमने बात किया, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। और हम आज बात करेंगे इस वीडियो में स्टेज नंबर 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस तमाम स्टेज को देख लेंगे, आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद साबित होगा। आइए हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब बच्चे जो हैं जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, यानी बच्चा जो है 7 से लेकर के 11 साल के बीच है, यानी कि 7 से लेकर के 11 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, पियाजे ने कहा है कि वो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इस अवस्था में बच्चे के आने के बाद बच्चे के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, कौन कौन सी खूबियां बच्चे के अंदर आ जाती है, उस खूबियों के बारे में, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। पहला नंबर कि पहला पॉइंट ये है कि बच्चा जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो बच्चे के अंदर जो है कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मूर्त सोच बच्चे के अंदर आ जाता है। ये कंक्रीट थिंकिंग क्या है, ये मूर्त सोच क्या है। कंक्रीट थिंकिंग इज ए वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स बीइंग लिटरल एंड फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यानी बच्चे उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो फिजिकली है, यानी जिस चीजों को बच्चे देख रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जो बच्चे बच्चे जो कंक्रीटली जिन चीजों को बच्चे छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन चीजों के बारे में बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं मूर्त सोच। बच्चे के अंदर रियल वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के प्रति सोच डेवलप, जैसे कि बच्चे के अंदर मोबाइल के प्रति जो है थिंकिंग डेवलप हो जाता है कि बच्चा समझ जाता है कि मोबाइल भी नाम का कोई चीज है। इस उम्र में आने के बाद बच्चे मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन मोबाइल का नॉलेज हो जाता है, ठीक है ना। बच्चे को कलम का नॉलेज हो जाता है। इसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है कंक्रीट थिंकिंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण, बच्चा इस उम्र में आकर के चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। चिल्ड्रेन ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे बच्चे जो है चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाता है, जैसे कि शेप के बेस पर, कलर के बेस पर, साइज के बेस पर चीजों को क्लासिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर बच्चे को एक डब्बे में कुछ ऐसी चीज दे दें जिसका साइज एक हो, कोई इशू नहीं है, साइज बिल्कुल सेम हो, लेकिन उसका साइज अलग अलग हो, सॉरी साइज अलग अलग हो, कलर अलग अलग हो, शेप अलग अलग हो, और कई सारी चीज में एक ही बॉक्स में कई सारी चीज दे दें, और बच्चे से कहें कि बाबू जो बॉक्स में जो चीजें रखी हुई हैं उसको शेप के मतलब आकार के बेस पर, कलर के बेस पर और साइज के बेस पर तो उसको अलग अलग कर दो। तो इस उम्र में बच्चे जो हैं जो एक शेप का चीज होगा उसको अलग कर देगा, एक कलर का चीज जो होगा उसको अलग कर देगा, और एक साइज का जो चीज होगा उसको अलग कर देगा। तो बच्चे के अंदर जो है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस उम्र में आकर के डेवलप हो जाता है। उसके बाद है डिसेंट्रेशन। जो मैंने कहा पिछली वीडियो में कि सेंट्रेशन, बच्चे के अंदर जो है वो सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन मतलब क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण का कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। मिसाल तौर पर कि जैसे पियाजे ने एक रिसर्च किया, एक प्रैक्टिस किया, उसने मिट्टी के एक गीले मिट्टी को एक जगह से जमा किया, ठीक है ना, और उतने ही क्वांटिटी का मिट्टी जो है वो इस तरह से रख दिया उसने, ऐसे उतने ही क्वांटिटी का मिट्टी,
और बच्चे से पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन ज्यादा है या कौन कम है। तो जो बच्चा 2 से लेकर के 7 साल की उम्र का था, यानी जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज का था, उसने कहा कि सर इसमें ज्यादा मिट्टी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने इस साइज को देखा लेकिन इसको नहीं देखा। बच्चे एक चीज फोकस था, लंबाई फोकस था लेकिन चौड़ाई फोकस नहीं था। लेकिन जब बच्चा कंक्रीट, जो बच्चे की उम्र 7 से लेकर के 11 साल की उम्र की जो बच्चा था, उससे पूछा गया कि बताओ इस दोनों में से मिट्टी में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उसने कहा कि दोनों में सेम मिट्टी है, दोनों में बराबर मिट्टी है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा इसके गोल को भी देख रहा था, इसके लंबाई को भी देखा और इसके चौड़ाई को भी देखा। तो बच्चे के अंदर जो है वो डिसेंट्रेशन की भावना, विकेंद्रीकरण का जो कंसेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रेशन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू पे अटेंशन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को बच्चा देखने लगता है, अलग अलग चीजों को देखने लगता है, उसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। बच्चे के अंदर, जो बच्चा 7 से लेकर के 11 साल की उम्र के बीच बच्चा था, वो उसके अंदर डिसेंट्रेशन की भावना पैदा हो जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ओके, नेक्स्ट, कंजर्वेशन, संरक्षण। जैसे कि पहले पहले की वीडियो में, पहले जब बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं था, मतलब वो लैक ऑफ कंजर्वेशन था। यानी कि बच्चे से पूछा गया कि बताओ कि इस मिट्टी में और इस मिट्टी में ज्यादा किसमें है, तो ज्यादा बोला इसमें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन था। वो शेप के जो चेंज हुआ, तो शेप के चेंज होने के साथ साथ शेप के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बदले, उस पर उसने उसका ध्यान नहीं था। सिर्फ शेप का कोई आकार था, उसका चेंज होते हुए देखा, और उसने के सामने में जो चीज दिखा, उसने किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फोकस किया, उसने बता दिया कि इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है। लेकिन जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, तब बच्चा जो है, तब बच्चे के अंदर उतनी मेंटलिटी डेवलप हो जाती है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर द कंजर्वेशन मीन्स दैट क्वांटिटी रिमेन द सेम इवन इट्स शेप चेंज। तब बच्चे के अंदर ये माइंड डेवलप हो जाता है कि क्वांटिटी जो है, जो सेम होगा, अगर उसके साइज को चेंज कर दिया जाए तो भी, अगर साइज चेंज कर देंगे तो भी उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी। मिसाल तौर पर, जब पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने एक बोतल लिया, एक गिलास लिया, कांच का गिलास, उस साइज का गिलास था, और इसमें उसने पानी भर दिया, यहाँ तक पानी भर दिया। और एक गिलास लिया, उसी मतलब लंबा था कर दिया, गिलास लंबा ऐसे कर दिया, और उसमें पानी भरा तो पानी यहाँ तक आ गया। पानी दोनों सेम ही था, पानी का जो क्वांटिटी था वो दोनों सेम था, लेकिन ये है क्या कि एक गिलास लंबा था और ये गिलास था चौड़ा लेकिन छोटा था, ठीक है ना। तो पूछा गया कि बताओ कि किस में पानी ज्यादा है। तो जो बच्चा 2 से लेकर के 7 साल की उम्र में था, जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, उसने कहा कि सर पानी इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन था, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन की भावना थी। सेंट्रेशन क्यों? क्योंकि बच्चे किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। बच्चे से देखा कि ये लंबा है इसलिए इसमें पानी ज्यादा होगा, उसने ये नहीं देखा कि ये चौड़ाई में कम है। लेकिन जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल के बीच में आता है, तब बच्चे जो है इसकी लंबाई को भी समझने लगता है, इसकी चौड़ाई को भी समझने लगता है, उसे कहते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण। अब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि नहीं, दोनों में सेम क्वांटिटी का पानी है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है सेरिएशन, क्रमबद्धता। इस उम्र में आने के बाद जो है बच्चे जो है चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सजाना शुरू कर देते हैं। मिसाल तौर पर, अगर बच्चे को नंबर दें कि 7, 8, 15, 2, 3, 4, 6, ऐसा बच्चे को नंबर दें, है ना। जब जो बच्चा 7 से लेकर के 11 साल की उम्र के बीच में बच्चा हो, यानी कि जो बच्चा पहला में हो, दूसरा में हो, तीसरा में हो, चौथा में हो, पांचवा में हो, छठा में हो, इस उम्र में जो बच्चे हो, अगर उसको दें कि ये नंबर लो और इस नंबर को सीरीज में सजाओ, तो बच्चा सजा देगा कि पहले 2 आएगा, तब 3 आएगा, तब 4 आएगा, तब 6 आएगा, तब 7 आएगा, तब 8 आएगा, तब 15 आएगा। इसे कहते हैं सेरिएशन। बच्चे जो है उस नंबर को सजा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। अब बच्चे के अंदर जो है इस उम्र में आने के बाद आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव थिंग रीजनिंग जो है डेवलप हो जाती है। यानी बच्चे इस उम्र में आने के बाद वो कोई चीज को जो सीखते हैं, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सीखते हैं।
इसको इस मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को छोटे उम्र में इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब समझिएगा, इंडक्टिव रीजनिंग इज ए प्रोसेस वेयर चिल्ड्रंस लर्न थ्रू जनरल टू स्पेसिफिक। यानी इस उम्र में जो बच्चे आते हैं वो उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, यानी कि वो बच्चा जनरल जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चीजों को सीखना शुरू करते हैं। जनरल से क्या मतलब, मिसाल तौर पर पहले चीजों को जनरल समझता है, तब वो स्पेसिफिक की तरफ आता है। मिसाल तौर पर पहले बच्चा समझता है कि ये सब दुनिया में जो भी हैं वो आदमी जो है वो मर्द हैं, और तब वो समझता है कि उस मर्द में भाई कौन है, बहन कौन है, चाचा कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, वो समझता है जनरल से स्पेसिफिक। मिसाल तौर पर आगे बच्चा समझेगा कि पूरी जो ग्रह है वो सब के सब ग्रह हैं। जब ये ग्रह को जब जनरली ग्रह को समझ लेगा, तब उसको समझाना है कि ये मंगल है, ये बुध है, ये बृहस्पति है, ये शुक्र है, ये शनि है। तो पहले चीजों को जनरली समझेगा, तब चीजों को स्पेसिफिक समझेगा। इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी। अब बच्चे के अंदर जो है परिवर्तनीयता आ जाती है। जो पहले जो बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता था, अब बच्चे चीजों को रिवर्स कर देगा। उसके माइंड में द रिवर्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चेंजेस टू रिवर्स और अनड्यू अंडन। यानी कि बच्चे के अंदर जो एबिलिटी आ जाती है कि वो चीजों को रिवर्स कर सकता है। मिसाल तौर पर बच्चे जो है अब जो ब्लॉक बनाएगा, मतलब आप उसको दें ब्लॉक बनाने के लिए, वो ब्लॉक से घर बनाएगा। ब्लॉक से वो एक घर बनाएगा, जिस तरह से घर बनाना हो वो घर बनाएगा ब्लॉक से, है ना। और उस ब्लॉक को तोड़ दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर दें, और बोले कि फिर से बनाओ, तो इस उम्र में बच्चे जो है ब्लॉक को फिर से बना देगा। तो इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो ये था प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। उसमें पहला था कि कंक्रीट थिंकिंग, बच्चे के अंदर जो है वो कंक्रीट थिंकिंग आ जाती है। बच्चे के अंदर ये जो रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं उसके प्रति जो बच्चे के अंदर समझ जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई कर लेता है। डिसेंट्रेशन, बच्चे जो है चीज़ों को विकेंद्रीकरण, एक चीज़ों को हर पर्सपेक्टिव से समझने लगता है। कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाती है, सीरियसन बच्चे के अंदर आ जाती है, और इंडक्टिव रीजनिंग और रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। तो यहाँ तक ये वीडियो है। आई होप इस स्टेज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। ओके, बाय।